हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों के हैवी डिमांड के कारण आप लोगों का टाइम टेबल लेके आ गया हूँ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अगस्त से लेकर ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना ही है। अगस्त क्यों, आज से ही करना है, ठीक है बेटा। तो ये आज मैं 10th के लिए बना रहा हूँ, कल मैं 12th के लिए भी बना दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है बेटा। तो ये जो टाइम टेबल मैं बना रहा हूँ, आजकल YouTube इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपको सारी चीज़ें यहीं मिल जाती है। ऑफलाइन कोचिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो फैशन के दौर में मैं तो यही कहूँगा, जो फिर भी कोचिंग जा रहा है वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए जा रहा है, ठीक है। अगर कोचिंग कोई पढ़ रहा है फिर भी बताऊँगा, लेकिन कोचिंग के साथ साथ हमारे सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेल्फ स्टडी का भी टाइम मैंने यहाँ रखा है, कोचिंग का टाइम भी रखा है, यूट्यूब का भी मैं टाइम दूंगा। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। अभी जो आपका स्कूल हो रहा है वो सुबह से लेकर 7 बजे से 1 बजे तक का होता है। आप घर आते आते थके हार जाते हो, मान लेते हैं स्कूल का टाइम 2 बजे तक का है, ठीक है। उसी हिसाब से इस वीडियो को मैंने टाइम टेबल को बनाया है। अब देखो, ये मैंने डिवाइड कर लिया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी है, हाँ, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 3 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है। जो सुबह का समय है, ठीक है, सुबह आप स्कूल जाने से पहले, ठीक है, 1 घंटा पहले आपको उठना है। स्कूल जाने से 1 घंटा पहले तो उठ ही जाना है। उठने के साथ साथ आपने रिवीजन करना है। जो भी प्रीवियस डे में जो भी आपने पढ़ा था, आधा घंटा रिवीजन करना है। वो आपका मैथ हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, कोई भी विषय जिसमें आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, मुझे आता है, तो भी एक बार पढ़ना है। पन्ने पलट के ही भले ही पढ़ो, या जो क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा है तो उसको पढ़ो। सुबह का टाइम बेस्ट होता है, रिवीजन ज़रूर करना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं बेटा, तो सबसे सफलता की जो कुंजी है वो है आपका प्रैक्टिस और रिवीजन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, आपके चांसेस अच्छे नंबर के उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो डेली मॉर्निंग में अभी इस समय 30 मिनट का रिवीजन करना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है। स्कूल जाके आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना है। आप स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, मस्ती करने के लिए नहीं, ठीक है। जब जो भी टीचर आपको पढ़ाए, आपको कान खोलकर, आँख खोलकर सुन के बढ़िया से ऑब्जर्व करके पढ़ाई करनी है। फिर घर पे आना है। घर पे आने के बाद आपको खाना पीना, रेस्ट करना, 3 बजे तक का मैंने समय दे दिया, ठीक है। आप रेस्ट कर लोगे, क्योंकि अगर थके हारे रहोगे तो पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा। 3 बजे उठोगे, इवनिंग का टाइम हो चुका है, ठीक है। मैंने मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 7 दिन यहाँ लिख दिए। अब क्या पढ़ना है, 3 से 4। देखो, जब ट्यूशन भी होता है वो 1 घंटे का ही होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ बनाया है 3 से 4। अगर किसी का ट्यूशन है तो भैया ट्यूशन नहीं पढ़ो, और क्या कर सकता हूँ, ट्यूशन इस टाइम को आपको ट्यूशन में दे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको उठानी है 3 से लेकर 4 बजे तक का जो समय है। आप सबसे पहले उठाओ 10 मिनट। ये आपको डेली करना है, सोमवार से लेकर शनिवार तक ये चीज़ डेली करनी है, ठीक है। 10 मिनट आपको क्या करना है बेटा, डेली इस समय पर 10 मिनट आपको रिवीजन करना है स्कूल का। जो भी आपका होमवर्क ज़रूर मिलता है स्कूल से, पहले 10 मिनट तक जितने भी होमवर्क है, कुछ भी है, वो कर लो, ठीक है। ज़्यादा अगर होमवर्क है, ठीक है, ज़्यादा अगर होमवर्क है तो उसका एक अलग टाइम दूंगा, वो भी मैं बताऊंगा कब करना है। अभी इस टाइम पे आप क्या करो, 10 मिनट जो अगर छोटा मोटा कोई काम दे रखा है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, वो कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 मिनट तक डेली मेरे यूट्यूब से, ठीक है, आपको मेरे वीडियोस की मदद से पढ़नी है। मेरे वीडियोस देखो, क्वेश्चंस करो, मैथमेटिक्स पढ़ना है इस समय पे, कुल मिलाकर गणित पढ़नी है, ठीक है। 3 से 4, ठीक, गणित पढ़ लिया। उसके बाद 4 से लेके जो 5 बजे का समय है, 4 से लेके 5 बजे का जो समय है, इसमें क्या करना है, मैं तो कहूँगा 3 से 4, 4:30 तक, ठीक है, 4:30 बजे तक आपको गणित पढ़ना है, 4:30 बजे तक, ठीक है। 1.5 घंटा यहाँ हो गया। फिर 4:30 से कितना, 4:30, और उसके बाद ये 6 बजे का जो समय होगा, यहाँ ये वाला पोर्शन आ जाएगा। 6 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है।
ठीक। 3 से 4:30 बजे तक गणित, और यहाँ पर रिवीजन आप 10 की जगह 20 मिनट कर सकते हैं, और 4:30 से लेकर 6 बजे तक आपको विज्ञान पढ़ना है। ये हो गया, 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है मेन। अभी हमने 1.5 घंटा पढ़ लिया। अब ये विज्ञान और गणित आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं, पूरा सब कुछ करा रखा, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की। ठीक, उसके बाद क्या करना है ना, देखो थके आ रहे हैं, लगातार नहीं पढ़ना, हम इंसान हैं, हम मशीन थोड़ी ना है। 6 बजे उठ जाओ, उठने के बाद क्या करना है, थोड़ा घूम लो, फिर लो, खेल लो, यहाँ वहाँ चले जाओ, टहल लो, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, जो भी काम करना है, मतलब ये रेस्ट का टाइम है। 1 घंटे में आपको फिर से रेस्ट दे रहा हूँ। 3 घंटे पढ़ाई करी, 1 घंटे रेस्ट किया, ज़्यादा मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रेस्ट कर लिया, 1 घंटा रेस्ट बहुत होता है। आओ, हाथ पैर धो, फिर से पढ़ाई पे बैठ जाओ। ठीक है, फिर से पढ़ाई पे बैठ जाओ। अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार 7 से जो 8 बजे का टाइम है, ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा अगर कुछ होमवर्क मिला है आपको वो कर लो। ठीक है, आधे घंटे तक क्या कर लो बेटा, थोड़ा मोड़ा होमवर्क जो भी मिला है उसको पूरा कर लो। और ठीक है, बाकी आधा मिनट बोल रहा हूँ, 30 मिनट, आधा घंटा आपको क्या पढ़ना है, डेली सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। डेली क्या पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान। ठीक, अभी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की बात तो आई नहीं है। ठीक है, ये चीज होगा। अब 8 से 9 बजे का जो समय है, ठीक, 8 से 9 बजे का जो समय है, 8 से 9 बजे का जो समय है उसे आपको देना है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या है, देखो बेटा, आपने जो भी पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, यूट्यूब में पढ़ा, जब तक आपको ट्यूशन में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, सब चीज़ आपने कॉपी में लिखी है। और जब तक उन सब चीज़ों को तुम खुद से एक बार दोबारा नहीं पढ़ोगे कि सर ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या क्वेश्चन दिया उसको मैं, तब तक आप खुद से एक बार जब नहीं पढ़ोगे ना, रिवाइज नहीं करोगे, जब खुद से चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके पढ़ रहे होते, देख रहे होते, उसे बोलते हैं सेल्फ स्टडी। तो जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो इस चीज़ का आउटपुट निकल के नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे आप ट्यूशन में पूरे दिन भर पढ़ो, स्कूल में पूरे दिन भर पढ़ो, अगर घर पे आके उन चीज़ों को आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से रिवाइज नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपके यहाँ पे आएगी नहीं ढंग से। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपने गणित पढ़ा, आपने विज्ञान पढ़ा, ठीक है यार, कोई भी सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपको लगा जिसमें आपके थोड़े बहुत डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन नहीं हुआ, जो समझ में नहीं, उसको दोबारा उस टाइम पे सेल्फ स्टडी करनी है 1 घंटा, 8 से 9 बजे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 8 से 9 बजे तक। अब 9 बजे तक हो गया। अब 9 से 9:30 बजे का जो समय होगा, 9 से 9:30 बजे का जो समय होगा, आधे घंटे का समय बच रहा है। इस आधे घंटे में क्या करना है, सेल्फ स्टडी हो गई। अब आपको ये जो आधा घंटा है, डेली आज अंग्रेजी पढ़ लो, एक दिन अंग्रेजी अल्टरनेट, एक दिन अंग्रेजी पढ़ लिया, कल इंग्लिश, हिंदी पढ़ लिया। जिसके पास अंग्रेजी नहीं है वो क्या पढ़ सकता है, संस्कृत पढ़ सकता है। एक दिन अंग्रेजी, एक दिन संस्कृत, एक दिन अंग्रेजी, एक दिन संस्कृत, क्योंकि आपका जो परसेंटेज बनाएगा सभी बनाएगा ना। ये तो नहीं है कि हिंदी पढ़ेंगे तो 50 नंबर का हिंदी आएगा, गणित पढ़ेंगे तो 200 नंबर का आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हर एक नंबर बराबर नंबर क्या होते हैं हर सब्जेक्ट में, है कि नहीं, ये जानते हैं। तो हमारे परसेंटेज अगर बढ़ाने हैं तो ये जो हिंदी, इंग्लिश आसान विषय है, ये हमारे परसेंटेज को बूस्ट करते हैं, सामाजिक विज्ञान बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको भी हमें शुरू से लेके साथ में चलना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा लेकिन डेली पढ़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको कितना टाइम बोला है, यहाँ से 3 घंटा, यहाँ से 2 घंटा, 5.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा। लोग 12-12 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, मैं उतना नहीं। अगर इसी टाइम टेबल को फॉलो करोगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये सोमवार से लेकर शनिवार तक का टाइम है। संडे का दिन बेटा फंडे का है, संडे का दिन फंडे का है। संडे को बस खेलना है आपको, खेलने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खेलोगे, कूदोगे, तभी आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, तभी जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपके मन में घुसेगा। सिर्फ पढ़ाई 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 आप पे बर्डन हो जाएगा, फिर पढ़ाई को आप एंजॉय नहीं करोगे, फिर पढ़ाई से आप तंग आ जाओगे, फिर आपको वो बोझ लगने लगेगा। तो संडे का दिन सुबह से लेकर, सुबह उठो, मौज करो, मस्ती करो। ठीक है, कब तक, शाम के 4 बजे तक, 4-5 बजे तक। जैसे 4-5 बज जाए फिर शाम को पढ़ाई करना है। स्कूल का कुछ भी होमवर्क अगर बचा हुआ है तो उसको कर लो। ठीक है, संडे के दिन जो भी होमवर्क अगर बचा हुआ है तो रविवार को वो सारे होमवर्क शाम को कर लो। ठीक है, और फिर
कुछ चीज़ें अगर आप पूरे हफ्ते भर में कुछ बची हुई हैं, शाम को वो चीज़ रिवीजन कर लो, पढ़ाई कर लो, संडे को ये करना है, ठीक है। अब 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपको मैंने आधे घंटे का समय डिनर का दिया है। फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ खाते वक्त बात कर सकते हैं आप, इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। और खाना एंजॉय करने के बाद फिर आपको आ जाना है बेड पे, ठीक है। एक सोना नहीं है। अब 10 से 10:30 बजे का जो टाइम है, फिर से एक क्विक रिवीजन करनी है। मैंने अभी आपको बोला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। इस आधे घंटे में सोने से पहले आप मैथ के 5 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। मैथ के 5 क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर विज्ञान का जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा रिपीट करके पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर याद कर लो सोने से पहले, ये काम कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान की कुछ डेट्स याद कर लो, कब क्या हुआ था। ये डेली करना है, ये रूटीन आपको डेली फॉलो करना है। और जब जैसे ही आप बेड पे सोने जाओ, ठीक है, सोने से पहले आंखें बंद करनी है और 5 मिनट, क्योंकि तुरंत बेड पे जाओगे तुरंत नींद नहीं आएगी, मानते हो। सो जाओ। सोने के बाद देखो बेटा, मोबाइल फालतू चीज़ें यूज़ मत करना, डिस्ट्रैक्शन आपको बर्बाद करेगा, ये मानते हो ना। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन उनसे दूर रहना है हमें। सोते वक्त 5 मिनट क्या करना, कई बच्चे बोलते हैं सर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। अगर आप डेली इस तरीके से रिवीजन करोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। और एक रामबाण उपाय दे रहा हूँ, दिन भर जो भी आपने पढ़ाई की ना, आँख बंद करके सोचना है। सुबह मैं स्कूल गया था, सर ने मुझे मैथ में ये पढ़ाया था, फिर मैं दोपहर को सर ने मैथ में यूट्यूब में मैंने ये देखा और ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये दिया होगा तो ऐसे होगा, ऐसे सोचना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो जब सो जाओगे ना, बैक एंड में वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, फिर आपका जो पावर है ना, याद करने की क्षमता, वो बढ़ी रहेगी और आप चीज़ों को जल्दी भूलोगे नहीं। ऐसे ही विज्ञान में क्या पढ़ाया था, ठीक है, ये रिएक्शन ऐसी होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसे होती है, विस्थापन अभिक्रिया वैसी होती है, ऐसा सोचना है। सामाजिक विज्ञान में मैंने ये पढ़ा था। सामाजिक विज्ञान पढ़ना है समझ के, एंजॉय करते हुए, रटना नहीं है। अंग्रेजी में मैंने ये पढ़ा था, हिंदी में, ये सब सोचना है। और दिन भर जो पढ़ा आपने आज, जब सुबह उठोगे, उठते ही एक बार रिवीजन कर लेना है। कॉपी खोला, बिस्तर पे निकल के विज्ञान को पन्ना पलट पलट के देख लिया, मैथ्स के पन्ने पलट पलट के देख लिए, कुछ है 2-4 लाइन पढ़ लिया। अगर भूल रहे हो कि ये भाई थोड़ा कठिन लग रहा है तो उसको पढ़ लिया। इस रूटीन को अभी इस टाइम पे डेली फॉलो करो। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो यही फॉलो करते ही रहो इस तरीके से टाइम टेबल को। जैसे ही आपका टाइम टेबल आप मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ और ऐड करना होगा तो वो मैं नया टाइम टेबल आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल ये अभी आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है, और सही चीज़ें सारे टाइम हम सही से उपयोग कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा उसको ज़रूर चेक करना है। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए। और आपको कैसे वीडियो चाहिए कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।